सबसे पहले मैं मानव जायसवाल आपसे शुरुआत करूंगा। सवाल ये कि आखिर करप्शन के चार्जेस लगने के बाद जो आरोप लगे हैं, जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, जिस तरह के नोटों के बंडल मिले हैं, जो करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं ईडी की तरफ से, उसके बाद भी टीएमसी अभी तक कुछ बोलने से भी बच रही है और कुछ एक्शन लेने से भी बच रही है। ऐसा क्यों है? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूं और हमारी पार्टी की संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जहां जीएसटी जिस तरीके से एक महामारी की तरह बीमारी बन गई है और दूध और मूढ़ी और पफ राइस में भी जीएसटी लगा दी है सरकार ने। बहरहाल जहां बात है सर हमारे सरकार की, सर ये जो पैसे जो मिले हैं इससे हमारे सरकार का कहीं दूर तक भी कोई साहूकार नहीं है। और जहां तक ये सवाल है सर, ईडी, सीबीआई और जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं, बीजेपी को आपको पता है जिस तरीके से इलेक्शन वेंडिंग मशीन हो चुकी है और ये हर शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करना चाहती है। हमारी पार्टी दृढ़ता से पार्थो चैटर्जी के साथ है और जिनके पास भी पैसे मिले हैं वो अरेस्ट हैं। हम चाहते हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि पूरी सक्रिय तरीके से ईडी, सीबीआई जितने भी इनके अस्त्र शस्त्र है सही तरीके से काम करें और जल्द से जल्द देश को अवगत करें कि भाई गलतियां कहाँ हैं, त्रुटियां कहाँ रह गई है, कौन कल्प्रिट है। और जब तक हमारे लोग हैं, वो हमेशा से ही हम बताना चाहते हैं कि भाई बीजेपी का एक ही प्रोपेगेंडा है कि जो पार्टी इनसे लड़ना चाहती है उसको किसी भी तरीके से उनकी छवि को खंडित करे। इस छवि को और नाम को खराब करने का इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र जैसे अंग्रेज लोग करते थे वैसे बीजेपी कर रही है। यानी आप कह रहे हैं कि एक महिला प्रोफेसर के पास 10 फ्लैट है, वो ईडी ने खरीद के दे दिए। एक के पास 3 फ्लैट है, वो भी ईडी ने खरीद के दिए। जो कैश मिला वो भी ईडी। मानव जी, जो आरोप लग रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। नहीं सर, जो कैश मिले वो भी ईडी ने प्लांट किए, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं सीधी बात कहना चाहता हूं। सीधी बात यह है कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। उनके प्रवक्ता को बुला लीजिए, जो अर्पिता चैटर्जी क्या नाम है और जो लोग दो जन है, हम तो उनको जानते भी नहीं, हमारे पार्टी से उनका कोई समन्वय नहीं है। और जहां तक बात है कि साहब उनको बुला लीजिए, उनके प्रवक्ताओं का बुला लीजिए, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। अब जो हमारे पार्टी से जिनका कोई लेन देन ही नहीं है, जो हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, हम उनके लिए क्या बात करें? नहीं तो पार्थ चैटर्जी तो आपकी पार्टी के ही है ना, मंत्री तो है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। उनके यहाँ पैसे मिले क्या? तो करप्शन के चार्जेस तो उन्हीं पर लग रहे हैं ना? ईडी ने चार्जेस, सर करप्शन के चार्जेस तो सर ईडी और सीबीआई का। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी इस्तेमाल करे। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी से हमारे साथ है। सुनिए सर, एक सेकंड मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ। बोलिए। 5600 केसेस ईडी ने दर्ज किए कुछ सालों में। 990 के आसपास केसेस हैं जो ट्रायल तक जाते हैं। 25 केसेस ऐसे हैं जहां पे 25 लोगों को कन्विक्शन होता है। 1 लाख करोड़ के आसपास ये लोग इकट्ठा करते हैं। सर पैसे हैं कहां, किसके हैं? उनको चोर पे पकड़िए ना। ठीक है गुरु प्रकाश जी, लॉन्ड्रिंग की बातें कर रही है जहां हमारे पार्थो चैटर्जी जो हमारे अपने पॉलिटिकल राइवल्स को डराने के लिए ईडी और सीबीआई और बाकी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है। विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप लगातार लगा रही है और टीएमसी इस मामले में भी ये आरोप आपके ऊपर लगा रही है। विवेक जी, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने भ्रष्टाचार में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा तो नहीं है। कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, रोज वैली घोटाला, ऐसा पहली बार हो रहा है ऐसा तो है नहीं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था विवेक जी, आप बोलवा लीजिए, मैं नहीं बोल रहा था। मानव जी विनम्र निवेदन है कि एक एक करके सभी मेहमान बोलेंगे तो सभी का पक्ष भी समझ में आएगा, सभी की बातें भी समझ में आएंगी। गुरु प्रकाश जी, आप पूरा करें। धन्यवाद विवेक जी। वो कुछ लोगों का होता है, धैर्य की दिक्कत होती है, लेकिन देखिए 20 करोड़ रुपए कहां मिला है ये देश की जनता ने देखा है। वो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में कहा था आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करते रहो। ये और किसी ने नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने अर्पिता जी के संदर्भ में कहा है। ये अच्छा काम क्या है, ये अच्छा काम देश ने देख लिया है। और कौन है भाई अर्पिता जी, कौन है? मतलब बहुत आसानी से आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी, उनकी कानूनी सलाहकार, लेकिन अभी भी नहीं बता रहे हैं। पार्थ चैटर्जी के साथ कई राजनीतिक आयोजनों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा बंगाल में कितने सारे ऐसे पॉलिटिकल कैंपेन हैं जिसमें एविडेंस मौजूद है और उनके घर से 20 से अधिक कीमती मोबाइल फोन, सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज, आखिरकार कौन जवाब देगा? कुल मिला के बात इतनी सी है कि कोल स्कैम हो तो नहीं भाई विक्टिम कार्ड खेलो, रोज वैली स्कैम हो तो विक्टिम कार्ड खेलो, हर स्कैम में विक्टिम कार्ड। मुझे तो आज भी याद है
कि यही सरकार थी जो पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में ये दायरा लेकर के गई थी कि हमें जांच मत करिए, हम पाक साफ हैं, ये खुद ही चोरी करते हैं, ये खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं और खुद ही अपने आप को प्रमाण पत्र देते हैं। और जहां तक ईडी की बात है, मैं बता देना चाहता हूं, ईडी की जो मुहिम चल रही है, आपको उससे पेट में दर्द होगा, लेकिन ईडी इस प्रकार के काले धन को उजागर करती रहेगी, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेगी। ठीक है, वो देश की एजेंसी अपना काम करती रहेगी। गुरुप्रकाश जी, आपके पास वापस लौटूंगा। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।